नमस्कार सज्जनों, मैं महेश राम श्रृंखला भाग 20 में आप सबका स्वागत करता हूँ। सज्जनों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह भगवान राम ने तारकासुबाहु का वध करके ऋषि मुनियों को उनके आतंक से मुक्त करवाया। सज्जनों, कथा में आगे ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम से बताया कि मिथिला के राजा जनक की सुपुत्री सीता का स्वयंवर रखा गया है। चलो हम सब भी चलकर उस उत्सव के साक्षी बने। गुरु की आज्ञा मानकर दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चल देते हैं। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने उस शिला के बारे में पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। मुनि ने कहा, गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण कर किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, उस पर कृपा कीजिए। सज्जनों, मैं यहाँ संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या के साथ छल किया था। अहिल्या इंद्र के वेश बदलने की वजह से उसे अपना पति मान बैठी थी। फिर गौतम ऋषि इंद्र के साथ अहिल्या को देखते हैं तो निर्दोष अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे देते हैं। बिना गलती के ही अहिल्या को कई वर्षों तक पत्थर रूप में रहने की सजा भुगतनी पड़ती है। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और रघुनाथ जी के आगे हाथ जोड़कर उनकी बहुत तरह से स्तुति की। तत्पश्चात देवी अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। इसके बाद मुनि रास्ते में प्रभु राम को गंगा मैया के किनारे ले जाते हैं और उन्हें उनके पूर्वज भागीरथ की कठोर तप की कथा सुनाते हैं, जिसके फलस्वरूप माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। अर्थात तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावनियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सुंदर पुष्प वाटिका, बाग और वन हैं, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता वहीं लुभा जाता है। उधर मिथिलापति जनक मुनि विश्वामित्र के नगर आगमन की सूचना पाते ही तत्काल उनकी अगवानी के लिए स्वयं उनके पास उपस्थित हो जाते हैं। राजा ने मुनि का यथोचित आदर सत्कार करके कुशल क्षेम पूछी और उनके आगमन से स्वयं को कृतार्थ महसूस किया। वहां उपस्थित दोनों भाइयों को देखकर जनक जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोनों भाइयों के अनुपम दर्शन से उनके हृदय में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। राजा जनक कहते हैं, सुंदर श्याम और गौर वर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। जनक जी कहते हैं, इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। अर्थात इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण का प्रेम संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श भ्रात प्रेम का उदाहरण है। छोटे भाई लक्ष्मण की प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा और बड़े भाई राम के छोटे भाई के प्रति अद्वितीय स्नेह और उदारता की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। आज के भाइयों को इस बात का सदैव मनन करते रहना चाहिए। आज भाई भाई
छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि भाइयों में आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति यथोचित आदर बना रहे तो उस परिवार में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। उसके बाद जनक जी मुनि के चरणों में सिर नवाकर उन्हें नगर में ले आए और सभी सुख सुविधाओं से युक्त सुंदर महल में तीनों लोगों को ठहरने की व्यवस्था की। सज्जनों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह माँ गंगा आदिकाल से ही अपने भक्तों का कल्याण करते आ रही हैं। माँ गंगा की जितनी महिमा कही जाए कम है। प्रभु श्री राम ने भी उस काल में माँ गंगा की अनेक तरह से पूजा अर्चना करके आम जनमानस को उनके प्रति सदैव निष्ठा रखने का संदेश दिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इधर कुछ वर्षों में हम इस पतित पावनी गंगा को कूड़ा करकट फेंक कर, इसमें कपड़े धोकर, गटर का गंदा जल व फैक्ट्रियों का अपशिष्ट बहाकर दूषित करने का पाप करते आ रहे हैं, जो हमारे आस्था और संस्कृति के लिए भी नुकसानदायक है। कुछ वर्षों पहले तक स्थितियां बहुत बेहतर थी। गंगा जल कई वर्षों तक रखने पर भी जस का तस बना रहता था, क्योंकि गंगा माँ का जल हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से होकर आता है। इसलिए उसमें तमाम विशिष्ट औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसमें नियमित स्नान व नियमित जल सेवन से व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घ आयु होता था। लेकिन आज हमारी लालच की वजह से पहली जैसी स्थितियां नहीं रही। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि जहां तक संभव हो माँ गंगा को प्रदूषित होने से रोकने में अपना योगदान करते रहेंगे, ताकि माँ गंगा का जल फिर से अपने पुराने औषधीय गुणों से युक्त, स्वच्छ और निर्मल हो जाए और मानव के दैविक भौतिक संतापों के निवारण में माँ की कृपा पूर्ववत प्राप्त होती रहे। इनके निर्मल जल के स्नान और जलपान से मानव समाज सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता रहे। सज्जनों, बस आज के लिए इतना ही। सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले अंक में जनकपुर के कुछ रोचक प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।